Hello everyone, welcome back. I'm your nutritionist Asra Khan, and in today's video I'm going to share with you guys 10 ways in which you can lose weight without dieting. ये 10 steps अगर आप फॉलो करेंगे तो बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं. एंड आई थिंक ये जो 10 स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और धीरे धीरे करके आप ये 10 स्टेप्स अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करिए. जस्ट बिकॉज अजरा खान इज सेइंग कि ये 10 स्टेप्स हैं तो आज से ही 10 के 10 स्टेप्स फॉलो करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. गिव योर बॉडी टाइम, ट्राई कि धीरे धीरे आपकी हैबिट्स चेंज हो एंड वंस यू हैव चेंज द हैबिट्स यू विल सी दैट विदाउट पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लाइफस्टाइल ही ऐसा होगा जिससे आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे. इफ योर गोल इज टू लूज वेट यू विल स्टिल लूज वेट बाय फॉलोइंग दीज 10 स्टेप्स. सो ये जो 10 स्टेप्स है वो मैं फॉलो करती हूँ एंड ये एकदम से नहीं आया है मेरी लाइफस्टाइल में, धीरे धीरे आई स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग और इसके बेनिफिट्स देखे मैंने अपने लाइफस्टाइल में, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज ये सारे स्टेप्स शेयर कर रही हूँ. Without further ado, if you are also interested in listening to what are these 10 steps with which you can lose weight without dieting, then please continue watching. तो पहला लाइफस्टाइल चेंज जो आपको लाना है वो ये है कि add salad in your meals. Now often we forget to add salad एंड क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज्यादा ब्लैंड होता है और हम लोगों को बेसिकली पसंद नहीं है कि खाने के पहले सैलेड, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड सैलेड जस्ट फॉर वेट लॉस. बट अगर आप चाहते हो कि आपका न्यूट्रिएंट बैलेंस रहे बॉडी, अपनी बॉडी को डिप्राइव कर रहे हो फ्रॉम द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इफ यू डू नॉट इनकॉर्पोरेट सैलेड इन योर डाइट. सो नॉट ओनली फॉर योर वेट लॉस बट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट सम सॉर्ट ऑफ सैलेड इन योर डाइट. मेरा फेवरेट है कि आपकी सैलेड में 3 कलर्स जरूर होने चाहिए, तो आप कोई भी ट्राई कलर्ड सैलेड एक्सपेरिमेंट विद योर टेस्ट. मेरे चैनल पे 2-3 सैलेड रेसिपीज के ऊपर वीडियोस हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, हाउ यू कैन मेक द ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग. यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट एंड ऐड सैलेड इन योर डाइट. दूसरी चीज इसी से रिलेटेड है और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा बिकॉज इट हैज वर्क फॉर मी, इज कि अगर आप वो इंसान हो जिसको कंट्रोल नहीं हो रहता है अपने पोर्शन पे एंड दे ऑलवेज टेंड टू ओवर ईट, देन आई वुड एडवाइस यू टू ईट योर सैलेड फर्स्ट बिफोर योर मील्स. व्हाट इट विल डू इज कि आपका पेट सैलेड से थोड़ा सा भर जाएगा, फिर धीरे धीरे जब आप अपने मील्स को कंज्यूम करोगे देन डेफिनेट आपका पेट भरा है ऑलरेडी थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द सैलेड, इट इज मोस्ट लाइकली कि आप ओवर ईट नहीं करेंगे. ये बहुत ही अमेजिंग टिप है, कुछ चेंज नहीं करना है, सैलेड खा ही रहे थे तो उसको पहले खाओ रादर देन हैविंग अलोंग विद योर मील्स. हम लोग की आदत है कि हम सैलेड भी खाते हैं साथ साथ में अपना खाना भी खाते हैं, सो व्हाई नॉट चेंज दिस हैबिट अ लिटिल बिट एंड यू विल सी अ ड्रॉप ऑन द स्केल फॉर श्योर if you keep this as a habit and practice it every single day. Next lifestyle change which you have to make is that you have to start eating early dinners. Dinners का मतलब है कि सोने के आपका जो स्लीपिंग टाइम है उसके एटलीस्ट 3.5 आवर्स पहले, बिकॉज आई नो इस पॉइंट के बाद नीचे क्वेश्चंस आएंगे कि नाइट शिफ्ट पे जो लोग काम करते हैं वो लोग कैसे अर्ली डिनर्स करें. इसीलिए मैंने बोला कि आपके सोने के 2.5-3 आवर्स पहले तक आप अपना लास्ट मील कंज्यूम करें एंड उसके बाद गिव योर बॉडी एटलीस्ट 3 आवर्स टू डाइजेस्ट बिफोर यू गो टू बेड, बिकॉज रात को हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एज कम्पेयर टू द डे स्लोअर रहता है तो फूड डाइजेस्ट करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा. और अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं यू आर गोइंग टू सी सम अमेजिंग चेंजेस स्पेशली इन दैट स्टबर्न बेली फैट. हम लोगों को अक्सर कंप्लेन रहती है कि कुछ भी कर ले बेली फैट नहीं जाता, तो ये हैबिट अडेप्ट करके देखिए, यू आर श्योर गोइंग टू say tata bye bye to that stubborn belly fat, but eventually in the long run, रातों रात नहीं. Habit is to chew your food properly at least for 32 times. It is very important to chew your food, savor the flavors because हमारा brain at least 20 minutes लेता है in order to know that we are full. So 20 मिनट जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और 5 मिनट में अपना खाना खत्म कर लेते हैं, they always think that they have room for more and they tend to overeat. वहीं अगर आप कोई ऐसे हो जो आराम से चबा चबा के अपना खाना खा रहे हो, पहली चीज आपका ब्रेन सेशिएटेड और सेटिस्फाइड रहेगा, दूसरी चीज आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा. तो इफ यू आर हैविंग इश्यूज विद कॉन्स्टिपेशन प्लीज चेक कि आप क्या जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा खाना जल्दी जल्दी तो नहीं खा रहे जिससे कि आपके खाने को अच्छे से चबा नहीं रहे हो आप. जब आप खाने को अच्छे से चबाते हो हमारा सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स होता है, गुड बैक्टीरिया हमारी गट में जाता है which helps in turn in digestion of the food as well. So please develop this habit of eating and chewing your food at least 30 to 32 times. You will see some amazing changes. आपने ये जरूर देखा होगा लोग जेनेटिकली भी पतले होते हैं, उनके अंदर ये एक हैबिट जरूर होती है कि वो बहुत टाइम लेके धीरे धीरे खाते हैं, और जो लोग ज्यादा थोड़े हेवियर साइड पे होते हैं बॉडी फैट परसेंटेज को लेके
वो उनकी हैबिट होती है कि वो जल्दी जल्दी खाते हैं. दिस वॉज माई हैबिट, इट स्टिल इज. आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इवेंचुअली आई एम गोइंग टू इम्प्रूव. सो आई एम ऑल्सो टेकिंग टाइम, यू कैन टेक द टाइम एज वेल. फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगेन सैलेड से ही रिलेटेड है. आप सोचोगे सब कुछ तो सैलेड से रिलेटेड बताया है, बट इट इज जस्ट दैट गाइज. ये एक सिंपल सी टिप अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे, सिर्फ सैलेड को इनकॉर्पोरेट करोगे और कब कैसे खाना है मेरे हिसाब से जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करोगे, आपका वेट गिरना शुरू हो जाएगा. सो डिवाइड योर प्लेट इनटू हाफ सेक्शन और आधा सेक्शन आपका सैलेड से भरा हुआ होना चाहिए, नो मैटर व्हाट द साइज ऑफ द प्लेट इज. तो ये आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए. यू डू नॉट हैव टू मेजर इट ऑन अ वेइंग स्केल की इतनी सैलेड खानी है, 150 ग्राम खानी है. बस यही कि अपनी प्लेट को आधा सैलेड से भरो और बाकी आधे में खाना रखो. हैबिट नंबर 6 प्लेट से ही रिलेटेड है. वो ये है कि स्टार्ट ईटिंग इन स्मॉलर प्लेट्स. उससे क्या होगा, अगेन वी आर ट्रिकिंग आवर माइंड इन थिंकिंग दैट हम लोग ज्यादा खा रहे हैं. जब हम लोग छोटी प्लेट में उतनी ही क्वांटिटी लेते हैं तो वो बड़ी प्लेट से ज्यादा क्राउडेड प्लेट लगती है, ज्यादा हम लोग को लगता है कि हम लोग खा रहे हैं. एंड इससे आवर ब्रेन ऑल्सो गेट सेटिस्फाइड कि ओके वी आर ईटिंग इनफ, वी आर नॉट स्टार्विंग. एंड आई एम नॉट सेइंग हियर कि आप स्टार्व करें. अगर आप दोबारा भी खाना लोगे तो यू विल हैव द काउंट कि मैं दोबारा ले रहा हूँ या ले रही हूँ, एंड इट विल इन टर्न लीड टू नॉट यू ओवर ईटिंग. So that is why keep smaller plates in your kitchen and eat in smaller plates or smaller bowls. The seventh tip is amazing for all of you जो हमेशा पानी पीना भूल जाते हैं. Make their body dehydrated. तो ये टिप है कि खाने के 15 मिनट पहले आप 1 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए या नॉर्मल टेम्परेचर पानी भी पीजिए. What it will do is again जैसे सैलेड खाने से पेट थोड़ा भरा रहता है, वैसे ही 15 मिनट पहले अगर आप पानी भी पी लोगे, so you will be aware whether you are actually hungry or you are not. अक्सर हम लोग थर्स्ट को भूख से स्वैप कर लेते हैं. हम लोगों को प्यास लगी रहती है बट हम लोग को लगता है भूख लगी है, एंड वी टेंड टू ओवर ईट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हैबिट्स जिसकी वजह से हम लोग ओवर ईट कर लेते हैं. सो दिस इज द वन क्विक टिप टू स्टॉप योर ओवर ईटिंग बाय ड्रिंकिंग 15 मिनट्स पहले अपना पानी. खाने के बीच में पानी वैसे ही नहीं पीना चाहिए, खाना खत्म करने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए. सो व्हाई नॉट ड्रिंक 15 मिनट्स प्रायर, राइट? This is going to be a wonderful tip if you incorporate it in your life. Of course, कभी कभी भूल जाओगे, धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी और फिर बिल्कुल नहीं भूलोगे. 8th हैबिट इज टू एटलीस्ट बी एक्टिव. नो मैटर आप जिम जा रहे हो कि नहीं, आप कोई फॉर्म ऑफ वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर ओवरऑल हार्ट हेल्थ, मसल हेल्थ, पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए कि आप एक्टिव रहे. दिन भर बैठे रहते हो, डेस्क जॉब है, तो भी आपको एटलीस्ट 10,000 steps a day वॉक करना चाहिए. अगर उतना नहीं हो पा रहा है, स्टार्ट विद 5,000 एंड इवेंचुअली लीड टू 10,000. एंड दिस इज गोइंग टू बी योर टोटल डेली एक्टिविटी. ये वर्कआउट में काउंट नहीं होगा, बट इट इज equally important if you are looking for a healthy lifestyle. So be active. Next tip is, which is very important, which is our 9th tip, ये कि say tata bye bye to that stress, be it relationship stress, work stress, whatever stress it is not at all healthy for you to take stress, overthink, because हमारी बॉडी में जो cortisol हार्मोन है वो स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं, एंड जिसकी वजह से हमारी बॉडी लेथार्जिक, डल, सैड, बोरिंग हो जाती है, एंड वी टेंड टू ओवर ईट बिकॉज वी want to satisfy our cravings which don't even exist. Insulin spikes हो रहे हैं स्ट्रेस की वजह से. हम लोगों को लग रहा है भूख लग रही है, we eat and तब भी स्ट्रेस तो जाता नहीं है कहीं, and that is why we tend to gain that belly fat. रातों रात स्ट्रेस में रातों को खाना is very common. So stay away from stress. कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, but at least try to work towards it. Be it meditation या कुछ ऐसी चीज जो आपको खुशी देती है, वो करना शुरू करो. It is going to help. Now the last thing is to rest. Now जितना आपको एक्टिव रहना जरूरी है या टाइम पे खाना खाना जरूरी है या वर्कआउट करना जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है अपनी बॉडी को और मसल्स को रिलैक्स करना. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट 1 रेस्ट डे इन रूटीन. अगर आप बहुत फिजिकली एक्टिव हो, वर्कआउट भी करते हो, डाइट भी कर रहे हो, स्टिल गिव योर बॉडी रेस्ट फ्रॉम दैट वर्कआउट एंड दैट वॉक. रह सकते हो, पूरे दिन लेटे मत रहो, बट एक्टिव रेस्ट डे भी होना चाहिए आपका, जिसका मतलब है कि घर के काम करो, टहलो, बट वर्कआउट मत करो. अपनी बॉडी को रिकवर करने का वक्त दो, बिकॉज studies have shown people who do not take rest days from their workouts tend to get sore muscles, and जिसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपकी बॉडी पफ्ड एंड swollen लग सकती है. So that is why rest is equally important. With that I come to the end of this video on how you can lose weight without even dieting. ये 10 steps incorporate करिए and you will see some amazing changes in your lifestyle, in your weight, on that number on the scale, and on your inches as well. I hope these tips were helpful for you. Let me know in the comment section which was your best tip from these 10 tips. I would love to read your comments. We'll see you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.